जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्मसंयम योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हम छठे अध्याय का विहंगावलोकन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक स्वाध्याय का एक सुंदर प्रश्न आया है, उसके ऊपर जरा थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें। चौथे अध्याय के 35, 36 और 37वें श्लोक का अध्ययन करते समय उनके मन में एक प्रश्न आया। तो इस श्लोक चौथे अध्याय के 3 ये है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो महि। जिसको जानकर तो फिर इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तो संपूर्ण भूतों का निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद ब्रह्म में देखेगा। यानी ये जो ज्ञान की बात कर रहे भगवान आत्मज्ञान की, ये पूरा आत्मज्ञान होने के बाद
सभी भूतों के साथ उनको अपने में, यानी कि दे आर ऑल सेम, यानी शुद्ध चैतन्य सभी में विलसित है, वह उसका भास होगा। और फिर ये सब अपने साथ, हम सब परमात्मा में हैं, ऐसी प्रतीति होगी। और यह ज्ञान जब भी प्राप्त होगा तो ये 35वां श्लोक 36वां श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, पापकृत्तमः सुपरलेटिव डिग्री, तो भी तो ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। और उसका उदाहरण देते भगवान 37वें श्लोक में, यथैदांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मसात कर देता है, भस्ममय कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। अभी ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्मसात कर देता है। अभी कर्म हमारे 3, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो 37वें श्लोक में जो बताया भगवान ने कि सभी कर्मों को भस्मसात कर देता है। अभी हमारे जो स्वाध्यायी हैं, वो उन्होंने जो रेफरेंस भेजा है उसके ऊपर से ऐसा लगता है कि वो डोंगरे महाराज जी के किसी वेद ग्रुप से जुड़े हुए हैं, भागवत रहस्य। और उसमें डोंगरे महाराज जी ने कुछ बात वेदांत का एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वो भी आपके सामने शेयर करता हूँ। उसमें डोंगरे जी ने कहा है कि વેદાંતનો એક સિદ્ધાંત છે કે બ્રહ્મજ્ઞાન બ્રહ્મદર્શન થયા પછી પણ થોડી અવિદ્યા અજ્ઞાનનો અંશ બાકી રહે છે, કારણ કે પ્રારબ્ધ ભોગવવાનું બાકી છે। બ્રહ્મજ્ઞાનથી ક્રિયમાણ અને સંચિત કર્મોનો નાશ થાય છે, પણ પ્રારબ્ધ કર્મોનો નાશ થતો નથી। પ્રારબ્ધ ભોગવ્યા પછી તેનો નાશ થાય છે। જ્ઞાનીને બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર થાય પછી પણ અવિદ્યાનો થોડો અંશ રહી જાય છે, એટલે કે કંઈક થોડી માયાના આવરણ સાથે સાક્ષાત્કાર થાય છે। बिल्कुल सही। हालांकि 37वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, सभी कर्मों को भस्मसात कर देते हैं। लेकिन यहाँ ये जो बात कही है वो बहुत सूचक है कि यह देह जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्रारब्ध की वजह से प्राप्त हुआ है। इस प्रारब्ध की वजह से ही हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, हम ज्ञान की धारा में हम आए, हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, निधि ध्यासन किया और हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। जीवन मुक्ति मिल गई, जीते जी मुक्ति मिल गई, आप मोक्ष की स्थिति में है। 36वें श्लोक में जैसे भगवान ने कहा ना कि सभी भूतों में मुझे देखोगे, मुझे सभी भूतों में देखोगे वगैरह वगैरह, जो वो सब वो पूरा हो गया, वो स्थिति आती है। इसके संदर्भ में अभी भी मुझे एक बात याद आ रही है, नवनीत भाई ने शेयर करी थी मेरे साथ। वो जहाँ रह रहे वहाँ जो स्वामी जी हैं, वहाँ के जो लेबरर्स जो सफाई कामगार वगैरह जो होते हैं ना, उनके बच्चे जब भी उनके साथ खेलने के लिए आते हैं तो बच्चा ये छोकराओ એટલા ગોબરા હોય કે આપણને એને જોવાનું પણ મન ના થાય। उन बच्चों को स्वामी जी उठा के अपने साथ खेलते हैं और ही इज़ प्लेइंग विथ एनी अदर चाइल्ड। तो किसी भी बच्चे के साथ, हम अपने बच्चों के साथ जिस तरीके से हम खेलते हैं उस तरीके से स्वामी जी उन बच्चों के साथ खेलते हैं। यानी ये जो कक्षा है ना, ये बहुत अद्भुत कक्षा है कि ये ज्ञान की एक उच्च कक्षा है कि जहाँ आपको वो बच्चा जो है वह इस स्थिति में जो हमें दिखता है वैसा नहीं दिखता। वो समलोष्टाश्म कांचन की जो बात हुई थी ना, वो एग्जैक्टली सेम, यानी वो भेदभाव मिट जाता है।
ये स्वच्छ है अस्वच्छ है, कुछ नहीं। उसमें भी वो आत्मा तत्व को ही देखते हैं जो आत्मा तत्व अपने में है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेज। लेकिन यहाँ भी जो डोंगरे जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी क्योंकि ये शरीर हम लेकर आए हैं, वो प्रारब्ध की वजह से लेकर आए हैं, और इस प्रारब्ध की वजह से इस शरीर को जितनी आयु टिकना है वो आयु को हमें शरीर को टिकाना ही होगा। उसके दो एग्जाम्पल अब हम देख सकते हैं। एक है हमारे रामकृष्ण परमहंस जी और दूसरे रमण महर्षि, यानी अब अभी के हमारे इन द रिसेंट पास्ट। तो ये दोनों जीवन मुक्त अवस्था में विहार करते थे, लेकिन दोनों को प्रारब्ध तो भुगतना पड़ा। जब तक शरीर है तब तक वो शरीर को निभाना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस को तो कैंसर भी हो गया था। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो हमारे साध्यायी ने पूछा है कि भगवद गीता में भगवान ने कहा कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, यानी क्रियमाण और संचित कर्म ज्ञानाग्नि भस्मसात कर देता है। तो एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि संचित कर्म जल के खाक हो गए। अभी संचित कर्म जल के खाक हो गए तभी उसको तो प्रारब्ध में कन्वर्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। जो भी आपकी एफडी की जो रिसीट थी वो सब फाड़ के फेंक दी, जल गई, तभी उसको तो एनकैश करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जितना खाते में बचा है प्रारब्ध की वजह से शरीर जो मिला है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, किसी को भी भुगतना पड़ेगा। और इसलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि इस संसार में हमें जब भी कोई तकलीफ आती है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, भगवान अरे प्रभु वाई मी, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन मुझे ये सब क्यों। तो तभी हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो भी आ रहा है ये हमारे प्रारब्ध की वजह से आ रहा है। तो हमारे किए का ही हम भुगत रहे हैं, अपनी ही करनी हम भुगत रहे हैं। फिर सुख हो या दुख हो, दोनों। यानी सुख में भी कैसे सुख समय माँ छकी न वजह दुख माँ न हिम्मत हारवी, यानी बहुत साहिबी दोम साहिबी है तो वो भी हमारे कर्मों से हमें मिली है, बट दैट्स इट। वो प्रारब्ध की वजह से है। जो हम बार बार ये बात करते हैं, संतति संपत्ति और कीर्ति, ये तीनों प्रारब्ध से ही मिलते हैं। सो बेसिकली हमारे जो साध्यायी हैं उनके प्रश्न का निराकरण ये है कि क्रियमाण और संचित ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं, प्रारब्ध ज्ञानी को भी भुगतना पड़ता है। चलिए अभी हम हमारे विषय में प्रवेश करें। वेरी क्विक रिकैप्चुलेशन। छठे अध्याय में भगवान जो ध्यान की बात कर रहे हैं उसके पहले उपासना ध्यान की बात हुई थी, और अभी यहाँ जो ध्यान की बात कर रहे हैं वो वेदांतिक ध्यान की बात है। वेदांतिक ध्यान यानी निधिध्यासन। जिसने उपासना नहीं की है, उपासना यानी सगुण परमेश्वर की उपासना जिसने नहीं की है उसके लिए ये निधिध्यासन कंपलसरी है। लेकिन जिसने सगुण उपासना करी है उसके लिए वेदांत का श्रवण काफ़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली सगुण उपासना करते समय भी हमने ध्यान की प्रक्रिया सीखी है। सामने हमारे इष्ट देव की मूर्ति है, हमने हमारे मन को कंसंट्रेट कैसे करना वो पूरी प्रक्रिया आत्मसात करके रखी है। तो सगुण उपासना करने से ध्यान करने की सारी विधि हमने आत्मसात कर ली है। और अभी जब भी हम वेदांतिक मेडिटेशन में आएंगे यानी कि निधिध्यासन में आएंगे तो श्रवण काफ़ी है। वेदांत का श्रवण किया हमने तो फिर
क्योंकि सगुण साकार की उपासना से सगुण साकार के ऊपर ध्यान करने का हमें तजुर्बा है, इसलिए वेदांत के श्रवण के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद निर्गुण निराकार के ऊपर ध्यान करना हमारे लिए आसान होगा, यानी निधिध्यासन विल बिकम इजी फॉर अस। निर्गुण ईश्वर ध्यानम इज निधिध्यासन। तो उपासना सगुण ईश्वर का ध्यान है, निधिध्यासन निर्गुण ईश्वर का ध्यान है। और ये जो ज्ञान जब ये हमें प्राप्त होता है तो ये हमारे सबकॉन्शियस पर्सनालिटी में आता है और ये हमारी पूरी पर्सनालिटी को सिंचित कर देता है, ताकि ज्ञान और ज्ञानी एक हो जाते हैं। तो ये जो ध्यान की जो प्रक्रिया है वह हमें ज्ञान नहीं दिलाती, ये मात्र ज्ञान को सुपाच्य बनाने में मदद करती है। तो वह ज्ञान देती नहीं, वो ज्ञान निष्ठा देता है। सो उपासना ज्ञान की योग्यता प्रदान करता है, श्रवण ज्ञान देता है और निधिध्यासन ज्ञान निष्ठा देता है। ये बात हमने लास्ट टाइम करी थी। अभी छठे अध्याय को हमने 6 विभागों में बांटा है। बहिरंग साधना, अंतरंग साधना, ध्यान स्वरूप, ध्यान फल, ध्यान प्रतिबंध परिहारो और योग भ्रष्ट। ये 6 विभाग में हमने इस अध्याय को बांटा है। उसमें पहला जो है बहिरंग साधना, उसकी भी बात हमने करी थी। सबसे पहला जो है वो कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग करते करते हम जो भी कर्म करते हैं उसके कर्म फल को हम स्वीकार करते हैं नोइंगली। जैसे अभी हमने बात करी, प्रारब्ध भुगतना है तो कर्म फल का स्वीकार करना ही होगा। और जब भी हम कर्म करते हैं तो ईश्वर अर्पण भावना से करते हैं। यद्यत कर्म करोमि तत्अखिलम शंभो तवाराधनम, ईश्वर अर्पण की भावना से करते हैं। और जब भी कर्म का फल मिलता है तो प्रभु के प्रसाद के रूप में उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि देयर इज़ नो कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं है। तो ईश्वर अर्पण और प्रसाद भावना से जो किया गया जो कर्म है, निष्काम कर्म, ये कर्म योगी है। और आज के संदर्भ में इसको यदि हमें देखना है तो इफ़ यू वांट टू लिव विथ स्ट्रेस फ्री माइंड, आजकल युवानों में जो सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस की, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस से बाहर आना है तो क्या करें? इस तरीके से यदि हम कर्म करें कि जो भी कर्म हम करें वो ईश्वर को अर्पण करें और जो भी फल मिले वो ईश्वर का प्रसाद समझकर उसको हम हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लें, तो दिमाग के ऊपर से स्ट्रेस बहुत हद तक निकल जाएगा। और क्योंकि ये स्ट्रेस निकल गया तो हमारा जो रिएक्शन है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रिस्पॉन्स। पहले हम क्या करते थे? देयर यूज्ड टू बी ए नी जर्क रिएक्शन। अभी इट बिकम्स ए रिस्पॉन्स, और उससे भी आगे का स्टेज आ जाएगा रीजनिंग। रिएक्शन, रिस्पॉन्स, रीजनिंग। तो मन शांत हो जाता है इन शॉर्ट। ये पहला बहिरंग साधना हमने देखी, निष्काम कर्म। दूसरी बहिरंग साधना जो है वह अपने ऊपर श्रद्धा, कि भाई हम परमात्मा का स्वरूप है, प्रत्यगात्मा, जो कल हमने बात करी थी। हम वही प्रत्यगात्मा है, परमात्मा का हमारे अंदर निवास है, और इसलिए हम भी कुछ भी कर सकते हैं। इतनी शक्ति परमात्मा ने हमें दे रखी है। अभी नहीं कर पा रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो शक्ति का भंडार हमारे में पड़ा हुआ है। अभी ये जो शक्ति है ये या तो हम भौतिकता के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और आध्यात्मिक
ज्ञान के लिए भी हम उसी शक्ति का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक हमने किया था। तीसरी जो बहिरंग साधना है वह आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। शरीर जो हमें दिया गया है ये शरीर एक साधन की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह हमें दिया गया है और हमारा उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर परिवहन के लिए मान लीजिए कि आपको बाइक दी गई है और आपने बाइक की सवारी कर रहे हैं, तो जब भी बाइक के ऊपर आप बैठे हैं तो बाइक के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, न कि बाइक आपको कंट्रोल करे। यदि बाइक आपको कंट्रोल करें, ऐसी स्थिति आ गई तो एक्सीडेंट होना सर्टन है, बिल्कुल। लेकिन जिस वाहन को आप चला रहे हैं उस वाहन के ऊपर हमारा अपना कंट्रोल होना जरूरी है। इसी तरीके से ये शरीर रूपी वाहन जो हमें दिया है भगवान ने, ये अध्यात्म के लिए दिया है, अध्यात्म यानी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ये शरीर इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिया गया है, उसका उसी तरीके से उपयोग करना है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतकरण सब कुछ दे रखा है हमें भगवान ने, लेकिन इन सबको हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये तीसरी बहिरंग साधना। चौथी संयम, मॉडरेशन। जो भी हम करें उसमें हमें संयम बरतना है। यानी इन शॉर्ट, अति सर्वत्र वर्जेत। जो भी हम करें, कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। परमात्मा ने हमें इस जगत में हमारे लिए बहुत कुछ दिया है और ये हमारे लिए ही बनाया गया है, लेकिन उसका उपयोग हम करें तो उसका उपयोग सम्यक उपयोग करना है, न कि ओवर इंडल्जेंस करना है। एनीथिंग इन एक्सेस वो हानि करता ही है, डेंजरस है। फिर वो भोजन हो, कुछ भी हो, भगवान ने इसके लिए ये भी दिया है, उदाहरण भी दिया है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो मॉडरेशन जो भी हम करें, तो बहिरंग साधना टू समराइज, निष्काम कर्मयोग, आत्मश्रद्धा, आत्मसंयम और लास्ट पॉइंट संतुलन। तो हमारे छठे अध्याय के 6 विभाग में से पहला विभाग बहिरंग साधना का विवरण यहाँ हमने पूरा किया। अभी आते हैं अंतरंग साधना के ऊपर। ये बहिरंग साधना जो है वह अभ्यास से 24/7 हमें उसका प्रयोग करते रहना है। यानी कि जब भी कर्म हम करें तो निष्काम कर्मयोग ही करना है। अपने आप में श्रद्धा रखनी है, अपने ऊपर संयम भी रखना है और संतुलन भी रखना है। ये हमें हमेशा करते रहना है, ये बात 24/7 होनी चाहिए। अभी जो अंतरंग साधना जो है वह ध्यान करते समय इन चीज़ों का हमें ख्याल करना है और वो 8 आइटम है। पहला देश, प्लेस ऑफ मेडिटेशन, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, बराबर। तो पवित्र जगह पर बैठना है।
अभी जो ध्यान करते हैं और इसमें जो लोग माहिर हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि आपकी यदि आप रेगुलरली ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान में बैठने की जगह भी आपकी फिक्स होनी चाहिए, मुकर्रर जगह पे ही आपको बैठना है। जिस जगह पर हम बैठे हैं वहाँ अध्यात्म का वातावरण होना भी जरूरी है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर भोजन करने के लिए बैठे हैं, बराबर, शुच उद्देश्य है, बराबर, पवित्र जगह होनी चाहिए। डाइनिंग टेबल भी हमारा बिल्कुल साफ सुथरा होता है, गंदा तो होता नहीं, जहाँ हम भोजन करते हैं बिल्कुल एकदम चकाचक होता है। लेकिन डाइनिंग टेबल इज नॉट द प्लेस फॉर निधिध्यासन, ध्यान के लिए वो जगह नहीं है। ध्यान करने के लिए डाइनिंग टेबल के ऊपर कितना भी स्वच्छ हो, शुद्ध हो, फिर भी हम वहाँ नहीं बैठ सकते। ध्यान करने के लिए वो जो उसका वातावरण है, प्रभु की मूर्ति सामने हो, मंदिर का वातावरण हो, कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ हम शांति से ध्यान कर सकें, ऐसी जगह पर, यानी कि देश, फर्स्ट आइटम शुचौ देश है। दूसरा समय काल, हमें ऐसे समय पर ध्यान में बैठना चाहिए जब हमारे मन में सात्विक विचार आते हों। यानी हमारे मन में राजसी और तामसी विचारों का प्रवाह बिल्कुल न हो तो अच्छा ही है, हो तो भी मिनिमम होना चाहिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान करने के लिए योग्य समय बताया गया है, क्योंकि हम गहरी निद्रा लेकर जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो दिन की दिनचर्या अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए राजसी और तामसी विचार करने के लिए वहाँ कोई स्कोप नहीं है एट दैट टाइम, क्योंकि देयर इज नो अदर फैक्टर, और कोई भी फैक्टर आपको डिस्टर्ब करने के लिए उस समय पर है नहीं। अभी तो आपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोला नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो 4:30 बजे, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब भी हम ध्यान करने बैठे तो मन में सात्विकता रहना बहुत आसान है। इसलिए ऐसा समय पसंद करना चाहिए जब भी हमारा मन शांत हो और राजसी और तामसी विचार हमारे मन में न आए, क्योंकि जैसे एक बार दिन की एक्टिविटी शुरू हो गई तो फिर राजसी और तामसी विचारों के प्रभाव भी आना शुरू हो जाएंगे। अभी किसी किसी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त क्या है वो भी पता नहीं है। जो लोग उल्लू के वंशज हैं, जो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जागते हैं, फिर सुबह 4:30 बजे उठना, तो उन्होंने तो सूर्योदय कभी देखा ही नहीं होता है। सनराइज क्या चीज़ है उनको पता ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को भी यदि ध्यान करना है और यदि प्रभु करे उनको सद्बुद्धि यदि मिले और ये ध्यान की बात में आ भी गए, ध्यान करना है, ठीक है भैया, रात को 12-1 बजे आप जब भी अकेले हैं तभी कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं, जरा शांति से बैठिए, ओमकार करके ध्यान में बैठिए, हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। कहने का तात्पर्य क्या है कि समय के मात्र 20 मिनट आपको ऐसी एक स्लॉट रखना है कि जहां हम शांति से बैठकर ध्यान कर सकें। सो अंतरंग साधना का ये दूसरा फैक्टर। तीसरा, शुचोदय से प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनं नात्युच्युतम नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम, यानी वो आसन कैसा होना चाहिए उसका सब पूरा वर्णन उसमें है। यानी जमीन पर सीधा नहीं बैठना है, क्योंकि ध्यान करने से शरीर में जो विद्युत प्रवाह जो प्रवाहित होता है उसका सीधा सीधा अर्थिंग हो जाएगा,
तो ये ध्यान जो है वो फलित नहीं होगा, ऐसे हमारे शास्त्रोज्ञों का कहना है। और जैसे एक खास जगह पर हमें बैठना है, इसी तरह एक खास आसन भी अपना अलग होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ए कॉमन आसन। अपना स्वयं अपना खुद का आसन अलग होना चाहिए। कई लोग इसके ऊपर बहुत दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है, तो इसका पालन कर सके तो अच्छा है। बहुत सॉफ्ट नहीं, यानी गद्दा बिछा कर नहीं करना है, नहीं तो नींद आ जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठे और फर्स्ट क्लास एकदम डनलोप के गद्दे पे बैठोगे ध्यान करने का, तो नेचुरली नींद आने लगेगी। बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए, यानी कंफर्टेबल आसन। तो स्थल समय आसन। चौथा है शरीर की स्थिति। हो सके तो पालथी मार के पद्मासन में बैठने की कोशिश करें, वज्रासन में बैठने की कोशिश करें, सुखासन में बैठने की कोशिश करें। और कुछ भी नहीं जमता है तो चेरासन में भी बैठ सकते हैं कुर्सी के ऊपर। सोफासन में मत बैठिए, नहीं तो नींद आ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आसन में बैठें, प्रेफरेबली पद्मासन के, जिसमें हम रीढ़ की हड्डी सीधे रखकर बैठ सकें और ध्यान कर सकें। तो ये चौथी कंडीशन। पांचवी, हमें अपने नाक की टोक के ऊपर ध्यान करना है, लेकिन ध्यान नाक के टोक की नहीं करना है। कंसंट्रेशन करने के लिए वो पोस्चर जो है वो उपयुक्त है, इसलिए करना है। नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका की टोक, दूसरे की नहीं। स्वम शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने वहाँ। तो एक ध्यान करने के लिए एक पर्टिकुलर पोस्चर है, लुकिंग एट द टिप ऑफ आवर नोज, यानी भ्रुवोर मध्य चक्षुः, ये दोनों भ्रुकुटी के बीच में ध्यान रहे। इससे कंसंट्रेशन करने में सहायता मिलती है। फिर बाद में प्राणापानो समो कृत्वा, यानी हमारा जो श्वासोच्छ्वास है, श्वासोच्छ्वास की हमारी जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल एकदम सरल और इवन होनी चाहिए। ज़्यादा ये भी नहीं, यानी जो हम कहते हैं अपना, ऑफकोर्स अर्ली मॉर्निंग में, ब्राह्म मुहूर्त में ये सब डिस्टर्ब ब्रीदिंग वगैरह कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी शांति है। तो हमारा जो श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है वो शांत ही होगी। प्राण और अपान को समान रखना है। रमण महर्षि ने उपदेश सारम, उनकी जो किताब है, उसमें श्लोक नंबर 11, वायुरोदनात् लीयते मनः जालपक्षिवत् रोध साधनम, जालपक्षिवत् रोध साधनम, उदाहरण उन्होंने दिया है कि प्राणायाम करते समय सांसों को जब भी रोकते हैं तो मन परमानेंटली नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। ये प्राणायाम करने से। और ये मन की स्थिति तभी कैसी होती है, उसका उदाहरण उन्होंने दिया है जाल पक्षीवत। किसी शिकारी ने पक्षी को अपने जाल में फंसाया
तो थोड़ी देर पक्षी उसके अंदर फड़फड़ाता है, लेकिन फिर वो थक कर एक जगह पर बैठ जाता है। और इसी तरह हमारा मन भी जो फड़फड़ाहट में है, ये श्वासोच्छ्वास की गति को है यदि हम कंट्रोल करें तो फिर ये मन इधर उधर भटकता है, वो शांत होके एक जगह पर जाके वो पक्षी के जाल पक्षीवत वो स्थिर हो जाएगा। रमन महर्षि जी का उदाहरण है। तो ये प्राणायाम करने से मन इधर उधर भटकता नहीं है, शांति से एक जगह पर ये बंदर एक डाली पर बैठा रहता है। ये हुआ छठा फैक्टर। सातवां फैक्टर मन की स्थिति। ये 20 मिनट जो हम ध्यान करते हैं ना, वो 20 मिनट हमें सन्यासी बनकर रहना है, स्ट्रिक्टली सन्यासी, पूरी गृहस्थी आउट, कट आउट। 20 मिनट का सवाल है। किसी के बारे में सोचना नहीं है, किसी के बारे में, मात्र और मात्र अंतर ध्यान करना है, क्योंकि हमें आत्मा के साथ अनुसंधान करना है। देयरफॉर नो थॉट्स एट ऑल एक्सेप्ट आत्मध्यान। ये सातवां फैक्टर है, मन की कंडीशन। और ये सब हमें खाली 20 मिनट के लिए करना है। जो अभी अंतरंग साधना की जो बात कर रहे हैं, वो जब भी ध्यान करने के लिए हम बैठे हैं, वो 20 मिनट का ही समय में हमें इतना कुछ ध्यान रखना है। बहिरंग साधना जो हमने पहले बताई, वो 24/7 करनी है। अंतरंग मात्र ये ध्यान करने के समय, और 20 मिनट्स इज आइडियल टाइम फॉर ध्यान। ऐसा जो लोग ध्यान करते हैं उनके पास से हमने सुना है। और 8वीं कंडीशन यह है कि हमारी जो बुद्धि है उसमें कन्विक्शन होना चाहिए, बुद्धि में भरोसा होना चाहिए, खातरी होनी चाहिए कि ध्यान के जो मूल्य हैं, यानी कि जो हम ध्यान कर रहे हैं वो फायदेमंद है। ये भरोसा, ये खातरी, ये कन्विक्शन हमारे में होना जरूरी है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि अभी 20 मिनट बैठे, लेकिन इससे क्या होगा, क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट। खास करके आज का जो कॉरपोरेट एनवायरनमेंट है, जो अमेरिकन सिस्टम से प्रभावित है। अभी अमेरिका में क्या है कि भाई आप खास करके जो कंसल्टेंट्स जो काम करते हैं, अभी हमारे यहाँ भी ये लॉयर्स वगैरह ये ऐसे ही करते हैं, दे चार्ज यू ऑन टाइम बेसिस, आवरली बेसिस। कि भाई हमारी जो बुद्धि है, अभी वो बुद्धि की तो कोई कीमत तो ऐसे नहीं आंक सकते हैं। सो दे डिसाइड कि भाई माई रेट इज़ दिस, कि भाई तो आपके काम के ऊपर मैं जितने घंटे बिताऊंगा, आवरली चार्जेस आर दिस। अमेरिका में वो $100 होता है, $200 होता है, $500 होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉम्पिटेंस। यहाँ भी अभी हमारे लॉयर्स वगैरह जो होते हैं वो इसी प्रकार बिलिंग करते हैं। अभी ऐसी स्थिति में यदि हम सोचें कि ये 20 मिनट में ध्यान करो और मुझे क्या मिलेगा, तो बात बनेगी नहीं। तो हमें बौद्धिक तौर से हमें सोचना है, और ये ध्यान में हमें विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, भरोसा रखना है कि ये ध्यान से मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इट ओनली कंडीशंस द माइंड। आत्मज्ञान मात्र श्रवण ही देता है। निधि ध्यासन ज्ञान निष्ठा देता है। तो देश, काल, आसन, शरीर की स्थिति, दृष्टि, श्वास, मन और बुद्धि, 8 पैरामीटर्स। अंतरंग साधना
ध्यान करते समय ये 8 चीज़ों का हमें ख्याल करना है। आई रिपीट अगेन, देश यानी स्थल, काल यानी समय, आसन यानी कैसा आसन है वह, शरीर की स्थिति पालथी मार के आसन में बैठना है, दृष्टि, नासिकाग्रम सोम, श्वास, प्राणायाम, मन और बुद्धि। ये 8 कंडीशन अंतरंग साधना की है। ये भगवान ने 10वें श्लोक से 15वें श्लोक तक ये बात करी है। इफ यू आर क्यूरियस देख लेना, अब वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। अठारह से 32वें श्लोक तक भगवान ने ध्यान का स्वरूप और ध्यान के फल की बात करी है। ध्यान का स्वरूप यानी ध्यान कैसे करना है, यानी और ये बात हमने बहुत अलर्टनेस से चर्ची है कि यहाँ जो वेदांतिक मेडिटेशन है, यह जो ध्यान की प्रक्रिया है, वेदांतिक ध्यान की निधिध्यासन जिसको हम कहते हैं, उसमें मन को शून्य नहीं करना है। वी आर नॉट साइलेंसिंग द माइंड। एक्चुअली जहाँ विचार आते हैं उसी एंटिटी को मन कहा जाता है। यदि विचार बंद हो गए तो मन ही गया। तो ऐसा शून्य मनस्क स्थिति में हमें बैठना नहीं है, शून्य मनस्क होना असंभव है। तो वेदांतिक मेडिटेशन में हमें मन को शांत नहीं करना है, साइलेंस नहीं करना है, बंद नहीं करना है, मन के ऊपर कंट्रोल भी नहीं करना है, मात्र मन को एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं वहाँ उसको फोकस करना है। यू टू डायरेक्ट द माइंड। जो भी विषय हम पसंद करें उस विषय के ऊपर मन को पूरा पूरा फोकस करना है, और अध्यात्म में वो विषय हमारा आत्मस्वरूप होना जरूरी है। अभी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, उपासना में यही बात हम कर रहे हैं, माइंड को फोकस करने की। लेकिन उपासना में मन को हम हमारे इष्ट देव के मूर्ति के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इष्ट देव के स्वरूप के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अभी हम यहाँ क्योंकि निधिध्यासन कर रहे हैं, निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मन को इस तरीके से तैयार करना है। यानी आत्मा को ब्रह्म के रूप में देखने की हमें चेष्टा करनी है। तो यहाँ विषय क्या है? हमने जो भी वेदांत से सीखा है, भगवद गीता से सीखा, उपनिषदों से सीखा, जो भी हम सीखते हैं, अभी सब कुछ याद तो रहने वाला नहीं है। अभी हमने मांडव्य उपनिषद पूरा कर लिया, कल उसके रेफरेंस हम देख रहे थे, तो कुछ याद है, सब विस्मृति हो गई है। लेकिन वहाँ से जो हम सीख कर आए हैं, द एलिक्सिर, अर्क जो उसका है, वो शिक्षा का, कि वह अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें देखना क्या है, कि वह हमें अपने आप को ब्रह्म के रूप में देखने की आदत डालनी है। सो दैट इज अवर सब्जेक्ट मैटर। हमारा विषय क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। तो ये निधिध्यासन में बैठकर इसके ऊपर बार बार जैसे जैसे उसको मनन करते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो ब्रह्म का जो हमारा स्वरूप है अंदर से वो खुलता जाएगा, और अंदर की जो लाइट है, जो चेतना है, वो स्पष्ट होती जाएगी। तो हमने शास्त्रों के से क्या सीखा कि भाई ये शरीर में नहीं हूँ, क्या कुछ समय के बाद ये शरीर तो चला जाएगा। फिर हमने ये भी सीखा है कि भैया तो स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। तो ये सब जो हम विवेक चूड़ामणि में सीख रहे हैं, तत्वबोध में जो हम सीख कर आए हैं, वो सारी बातें निधिध्यासन के समय हमें सोचते रहना है, मनन करते रहना है, ताकि
आत्म तत्व के बारे में हमारी मन की क्लैरिटी बढ़ती रहे। तो हमारा जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, उसकी हमारी अवेयरनेस धीरे 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 शार्प होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जहाँ हम अपने आप को ही ब्रह्म के स्वरूप में देखने लगते हैं। दूसरे अध्याय में हमने देखा था ना, उधर श्लोक जो बार बार बात करते हैं, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। वो सब एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स इस श्लोक की हमने बहुत अच्छी तरह से समझ कर चर्चा करी है, बराबर। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च, बराबर। नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातन। ये बात जैसे जैसे मन में दृढ़ीभूत होती जाएगी, वैसे वैसे आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता जाएगा। तो ये जो वेदांत श्रवण जो है ना, इट इज लाइक रिकॉर्डिंग। टेप रिकॉर्डर है ना, उसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो उसमें श्रवण की जो प्रक्रिया है, अभी जो हम सुन रहे हैं, तो सुनने की प्रक्रिया क्या है? टेप रिकॉर्ड के ऊपर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड हो रहा है। और यही कैसेट रिकॉर्डर जो हमारे पास है, इसके दो फंक्शन होते हैं, रिकॉर्ड भी करता है, प्ले भी करता है। तो जब भी हम श्रवण करते हैं तभी ये रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म चलती है, और जब ये निधि ध्यान में सुबह ध्यान में बैठते हैं ना 20 मिनट, तभी यही रिकॉर्ड की हुई कैसेट प्ले होती है। यानी वीडियो रिकॉर्डर है तो VCR है, और ध्यान के समय वो VCP हो जाता है, वीडियो रिकॉर्ड प्लेयर हो जाता है। अभी श्रवण के समय पर वो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता है। कभी कभी ऐसा होता है, जब हम वो कैसेट रिकॉर्डर यूज़ करते थे ना, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए रिकॉर्डिंग का बटन भी दबाया, और फिर बाद में जब सुनने के लिए जाते तो उसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक। क्या? तो कुछ गड़बड़ हुई, रिकॉर्डिंग बराबर हुआ नहीं क्या? तो ये रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से होता रहे, और ऐसी ब्लैंक कैसेट कभी हमारे हाथ में ध्यान के समय पर न आए, इसलिए अध्ययन के क्लासेस जो हैं, फिर वो भगवत गीता हो, उपनिषद हो, विवेक चूड़ामणि हो, वह रेगुलरली सातत्य से अटेंड करने चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, और ये रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि जब हम उसको प्ले करें तभी वो रिकॉर्ड ब्लैंक ना निकले, कैसेट ब्लैंक ना निकले। कृष्ण भगवान ने इसके लिए इसकी 3 कक्षाएं बताई है, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन इसकी बात हम अगले शुक्रवार को करेंगे। तो क्विक रिकेप्चुलेशन: उपासना, सगुण साकार ईश्वर का ध्यान, निधि ध्यासन, निर्गुण निराकार ईश्वर का ध्यान। तो अभी निधि ध्यासन की जो ध्यान की प्रक्रिया है, उसमें इस अध्याय को भगवान ने जो है कहा, इस अध्याय को फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस 6 विभागों में बांटा गया है। बहिरंग साधना, अंतरंग साधना, ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान का फल वगैरह वगैरह। तो उसमें बहिरंग साधना हमने देख ली, 4 पैरामीटर्स हमने देखे। इफ यू वांट आई कैन रिपीट अगेन।
निष्काम कर्मयोग, आत्मश्रद्धा, आत्मसंयम और संतुलन, ये 4 पैरामीटर बहिरंग साधना के। अंतरंग साधना के 8 पैरामीटर्स, जिसमें पहला देश, दूसरा काल, तीसरा आसन, चौथा शरीर की स्थिति, पांचवा नासिकाग्रम स्वम ध्यान करना है वहाँ, छठा प्राणापानो समो कृत्वा जाल पक्षिवत, सातवां मन की स्थिति और आठवां बुद्धि। तो ये 8 पैरामीटर्स अंतरंग साधना के क्विकली रिकैप्चुलेट करें तो देश, काल, आसन, शरीर की स्थिति, दृष्टि, श्वास, मन और बुद्धि, ये हमने आज इसकी चर्चा करी अंतरंग साधना की। और हम अभी यहाँ टेक ए पॉज, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, इसी अध्ययन को जारी रखेंगे। जय श्री कृष्ण।